चलिए अब हम लोग देखते हैं अंशों के हरफ से ही संबंधित एंट्री ये भी है, लेकिन ये केस अलग है क्योंकि आप लोगों ने देखा कि कंपनी अपने शेयर्स को जब इशू करती है तो एक तो एट पार पे इशू करती है, मतलब जितने रुपए का शेयर है उतने रुपए में ही दे देना। दूसरा होता है कि शेयर्स को एट पार पे न दे करके एट प्रीमियम पर देना, मतलब जितने रुपए का शेयर है उससे ज़्यादा पे देना। तो पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंपनी एट पार पे इशू करेगी तो क्या फॉरफिट की एंट्री किया जाएगा, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं वीडियो तो देख लीजिएगा। आज का जो हमारा सेशन है वो है कि कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया हो और शेयर होल्डर पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर जाए तो फॉरफिट की एंट्री कैसे पास किया जाएगा। तो उसमें दो केस देखा जाएगा। एक, कंपनी ने अपने शेयर्स को प्रीमियम पर तो इशू किया, शेयर होल्डर ने पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट भी किया, बट वो प्रीमियम का पेमेंट कर चुका है। जैसे हेडिंग है जब अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर या उसी को अधिमूल्य भी बोलते हैं पर किया गया हो, मतलब कंपनी ने अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया हो तो जिसको शेयर दिया गया है वो हो सकता है प्रीमियम का पैसा दे चुका हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रीमियम का पैसा ना भी दिया हो। अगर दे चुका है तो अलग केस की एंट्री होगी और नहीं दिया है तो अलग केस का एंट्री होगा। जैसे हमारा एक हेडिंग है प्रीमियम की राशि प्राप्त हुई हो। जब प्रीमियम की राशि कंपनी प्राप्त कर ली हो तब क्या एंट्री पास करेंगे, और जब प्रीमियम की राशि ना प्राप्त किया हो तो क्या एंट्री पास करेंगे। जैसे एक मिस्टर एक्स नाम का पर्सन है जो 200 शेयर्स लिया हुआ था और एक शेयर 10 रुपये का था। एप्लीकेशन के टाइम कंपनी ने 2 रुपया मांगा था, अलॉटमेंट के टाइम कंपनी ने 4 रुपया मांगा था, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम 4 रुपया मांगा था। यहाँ पर ₹10 का एक शेयर था, लेकिन कंपनी ने एट 2 रुपीज़ प्रीमियम पे दिया। ठीक है, इसका मतलब कि कंपनी ने 10 रुपए वाले शेयर्स को 12 रुपए में दिया। कितने रुपए में? 12 रुपए में। तो प्रीमियम पे हो गया। 12 रुपए में से 2 एप्लीकेशन पे मांगा है, 6 अलॉटमेंट पे मांगा है और 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा है। तो टोटल देखिए 12 रुपए मांग भी लिया। अब ये मिस्टर एक्स ने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पेमेंट करने में फेल हो गए। किसका पेमेंट करने में फेल हुए हैं? तो आप ज़रा सोच के बताइए कि आप लोग कंपनी हैं, आपने अपना 200 शेयर मिस्टर एक्स को दिया था और एक शेयर आपका 10 रुपये का था, लेकिन जब आपने मिस्टर एक्स को दिया था तो 2 रुपया ज़्यादा लेकर के दिए थे, मतलब 12 रुपये में दिए थे। कितने में? 12 रुपये में दिए थे। आपने 2 रुपया एप्लीकेशन पे मांगा, 6 रुपया अलॉटमेंट पे मांगा। एप्लीकेशन वाला भी पैसा मिला है और अलॉटमेंट वाला भी पैसा मिला है। वो फेल कहाँ हुआ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे फेल हो रहा है कि नहीं? बोलिए। अगर वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पे करने में फेल हो गया तो ज़रा सोच के बताइए, मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट का पैसा दिया है कि नहीं, और प्रीमियम वाला पैसा इंक्लूड है अलॉटमेंट के साथ ही। तो वो जब अलॉटमेंट का पैसा दिया तो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम वाला भी तो पैसा दे दिया है। तो हम कह सकते हैं कि जिस शेयर होल्डर ने पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट किया है उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया है। प्रीमियम का पैसा, तो ये केस बना। दूसरा इस साइड देख लेते हैं। सेम वही केस बनाते हैं। मिस्टर एक्स हैं, 200 शेयर्स लिए हैं, 10 रुपये का शेयर था लेकिन 2 रुपये के प्रीमियम पर। कंपनी एप्लीकेशन पे 2 रुपया मांगी, अलॉटमेंट के टाइम 6 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपया मांगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिस्टर एक्स अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दे पाए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दे पाए।
तो जरा सोच के बताइए, अगर मिस्टर एक्स अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाए तो प्रीमियम वाला पैसा अलॉटमेंट के साथ ही था कि किसी और के साथ था? अलॉटमेंट के साथ ही था। तो अगर मिस्टर एक्स अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया तो हम कह सकते हैं कि मिस्टर एक्स प्रीमियम का भी पैसा नहीं दे पाया, क्योंकि अलॉटमेंट में ही इंक्लूड है प्रीमियम का भी पैसा। तो मिस्टर एक्स प्रीमियम का भी पैसा नहीं दे पाया। तो फिर हमारा जो हेडिंग बना वो बन गया प्रीमियम की राशि प्राप्त न होने पर। बना कि नहीं? इधर का कॉन्सेप्ट है प्रीमियम का पैसा मिल गया हो और इधर का कॉन्सेप्ट है प्रीमियम का पैसा ना मिला हो, तो एंट्री क्या पास करेंगे, यही हमें सीखना है। ठीक है, तो जब कभी भी प्रीमियम का राशि पे कर चुका हो, प्रीमियम का पेमेंट कर चुका हो, तो उस केस में अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट कर रहा है तो फॉरफिट करते समय एकदम सिंपल वाली एंट्री पास होगा, जैसे कि पहले सिखाए हैं, जो पिछले वीडियो में आपको बताए कि अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर किया गया हो, अंशों का निर्गमन किया गया हो, वही वाला कॉन्सेप्ट ये बन जाएगा। ठीक है, जब सोचिए वो प्रीमियम का पैसा दे ही चुका, कंपनी ने 2 रुपया प्रीमियम मांगा था, उसने 2 रुपया प्रीमियम दे भी दिया। 2 रुपया मांगा था, 2 रुपया, तो 2 रुपया हटा दीजिए, बचा कितना अब 10 रुपया। 10 रुपये में से वो 4 रुपया नहीं दे पाया, तो सिंपल बन गया कि नहीं? तो जब कभी भी कंपनी अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे करे और अंशधारी प्रीमियम का भुगतान कर दे, उसके बाद फेल हो, तो फॉरफिट की एंट्री सामान्य रूप से करते हैं, जैसा कि बिना प्रीमियम पर निर्गमन करने वाली एंट्री थी। तो उस केस में एंट्री हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ अमाउंट लिखते समय हम लिखते हैं हरण किए गए अंशों की संख्या। तो कितने अंश हरण किए गए? कितने किए गए? 200 इंटू मांगी गई राशि। यही सिखाए हैं ना? बोलिए, कंपनी ने 2 रुपये एप्लीकेशन पे मांगा कि नहीं? 6 रुपये अलॉटमेंट पे मांगा कि नहीं? 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा कि नहीं? तो कुल कितना मांगा? 12 रुपया मांगा ना। लेकिन उस 12 रुपये में 2 रुपया किसका है? बेवकूफ, प्रीमियम का है। इस 6 रुपये में 2 रुपया प्रीमियम शामिल था ना, तो 2 रुपया किसका है? प्रीमियम को बाहर करिए, क्योंकि प्रीमियम कंपनी की कैपिटल नहीं होती है, तो प्रीमियम को हटा करके हमेशा गिना करिए। तो 2 और इस 6 में 2 रुपया प्रीमियम है, तो 2 हटा दीजिए, तो 2 और प्लस यहाँ 4, तो 4 2 और 6 4, तो मांगी गई राशि कितना माना जाएगा? तो गुणा करके कितना लिखेंगे? इसके बाद 2 लगाएंगे। मैंने 2 चीज़ें बताया है। अगर जब आप पैसा मांगे थे और शेयर होल्डर पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट किया था, तो रिसीव करने वाली एंट्री के साथ कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोले होंगे तो यहाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिखेंगे, और कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोले होंगे तो जिस पर पेमेंट नहीं कर पाया उसका नाम लिखेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आप जर्नल एंट्री कैसा पास किए हैं। हम प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोले वाले का, बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलने पे। तो यहाँ पर हम उस केस में लिखेंगे जिसका पेमेंट नहीं कर पाया उसका नाम। तो किसका पेमेंट नहीं कर पाया? तो 2 शेयर फर्स्ट एंड, इसी का तो पेमेंट नहीं कर पाया ना। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए के रेट से? कितने शेयर पे? तो कितना नहीं कर पाया? तो 2000 में से 800 नहीं कर पाया, तो बाकी 1200 तो किया होगा ना, वही हो जाएगा 2 शेयर फॉर फ्यूचर। समझ में आ गया कि नहीं? नरेशन आपका जो पिछले वीडियो में था सेम वही बना लेंगे। अब बात करते हैं कि अगर प्रीमियम की राशि प्राप्त न हुई हो तब क्या एंट्री होगा। तो शेयर कैपिटल तो हर हालत में डेबिट होगा ही होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हर हालत में होगा, और यहाँ अमाउंट लिखेंगे हरण किए गए अंशों की संख्या इंटू मांगी गई राशि। मांगी गई, और मांगी गई राशि में से हमेशा प्रीमियम हटा के बात किया करिए। तो 2, 6 में से 2 हटाइए, बचा कितना? बेवकूफ,
6 में से 2 हटाएंगे तो बचा 4, तो 2 4 6 4, तो कितना हो गया ये? बस अंतर क्या है अब ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम की राशि अगर मिल जाएगा तो देखिए कहीं वर्णन उसका किया गया, और प्रीमियम की राशि अगर नहीं मिली है अगर, तो उसको भी डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, बस इतना ही अंतर होता है। प्रीमियम की राशि मिला है तो नहीं लिखेंगे, नहीं मिला है तो लिखेंगे। ठीक है, बात करते हैं इसके सामने अमाउंट कितना लिखेंगे। तो उसके सामने अमाउंट लिखेंगे हरण किए गए अंशों की संख्या गुणे प्रीमियम की राशि। प्रीमियम की राशि कितना है? 2 रुपया है, बोलबे नहीं करेंगे। प्रीमियम की राशि तो 2 रुपया था ना, और कितने अंश आप हरण कर रहे हैं? तो 200 इंटू 2 बराबर 2। जिसका जिसका पेमेंट नहीं मिल पाया उसका नाम, तो किसका किसका पेमेंट नहीं मिला है? अलॉटमेंट का, तो लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब अलॉटमेंट के सामने कितना अमाउंट लिखा जाएगा? तो अलॉटमेंट का रेट 6 रुपया था ना, जितने रुपए से पैसा ना दे पाए उतने रुपए से ही, तो 6 रुपए से नहीं दे पाया तो 6 गुणे 2 1200, 200 गुणे 4 बराबर 800, तो 12 8 2000 हो गया। बोलिए, और ये 2000 प्लस 4 बराबर 2400। 2400 में से 2000 हटा देंगे तो बचा कितना? वही हो जाएगा 2 शेयर फॉरफीचर। बोलिए, आया समझ में नहीं है? आपने जो एंट्री पास किया वो सही है कि गलत है, ये कैसे चेक करेंगे? फॉरफीचर के सामने जो आपने अमाउंट लिखा है वो सही है कि गलत है, ये कैसे चेक करेंगे? तो एकदम आसान सा तरीका है। इस केस में देखिए, मिस्टर एक्स ने 200 अंशों पे किसका भुगतान किया था? किसका भुगतान कर पाया था? सिर्फ एप्लीकेशन का। क्या अलॉटमेंट का भुगतान कर पाया? क्या कॉल का पैसा कर पाया? इसका मतलब मिस्टर एक्स ने 200 अंशों पर एप्लीकेशन 2 रुपए की रेट से कितना भुगतान कर पाया है? तो जितना वो भुगतान किया उतने तो हरण कर पाएंगे ना, उसके घर में से भी जाके करेंगे। तो कितना भुगतान किया? और 400 देखिए आपका हरण हुआ कि नहीं हुआ? मैच किया, तो मतलब सही एंट्री है। इधर आ जाइए, एप्लीकेशन का पैसा दिया था, अलॉटमेंट का पैसा दिया था, सिर्फ किसका नहीं दे पाया? फर्स्ट हैंड। तो एप्लीकेशन 2 रुपए की रेट से प्लस अलॉटमेंट 6 जरूर है, लेकिन 6 नहीं लेना है, क्योंकि 6 में 2 क्या शामिल है? प्रीमियम। प्रीमियम को हटा के मैं बात कर रहा हूँ हमेशा, तो 2 हटा देंगे तो बचेगा कितना? तो 4 2 6 रुपया इंटू कितने शेयर, तो कितना आ गया? 1200 आपको मिला था, अब 1200 ही मिला है तो 1200 ही तो फॉरफिट होगा। तो देखिए फॉरफीचर के सामने 1200 दिख रहा है कि नहीं? तो मतलब एंट्री सही है। समझ में आया क्रॉस चेक कैसे करना है? जो पैसा आपको मिलता है अंशधारी से वही पैसा आप फॉरफिट कर सकते हैं। तो जिसका जिसका पैसा नहीं दे पाया उसको हटा करके बाकी का गुणा कर दीजिए, मालूम हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी। बोलिए, समझ में आया? तो कभी भी कंपनी अंशों का निर्गमन अगर प्रीमियम पे कर रही है और कोई अंशधारी भुगतान करने में असफल हो रहा है तो कंपनी उन अंशों का करेगा हरण। तो आपको देखना यही पड़ेगा कि क्या अंशधारी ने प्रीमियम का भुगतान किया है या प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है। प्रीमियम का भुगतान किया है तो हरण की एंट्री पास करते समय कहीं पर भी प्रीमियम को नहीं लिखा जाएगा, और अगर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है तो हरण करते समय प्रीमियम को डेबिट कर दिया जाएगा। बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई भी अंतर
बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया? तो इसको नोट कर लीजिए। इसी से रिलेटेड जो आपके आगे इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं उन सभी इलस्ट्रेशन को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। नोट कर लीजिए।